दूसरी तरफ टीएमसी नेता संजय जी कह रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ खड़े। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो दोनों बातों पर यकीन कैसे किया जाए। दूसरी बात जो मैंने शुरू में संजय जी से पूछा वो ये पूछा कि वो कह रहे हैं कि रिमल तूफान का असर है और साथ ही साथ 1 तारीख को मतदान है तो हम नहीं जा सकते। भाई 1 तारीख को वोटिंग होनी है, जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है 9 की 9 सीटें टीएमसी के खाते में, तो उनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 4 जून को ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार मोदी की हैट्रिक लगेगी तो उसके हिसाब से रणनीति तय की जा रही है अभी से। देखिए 4 जून को किसकी हैट्रिक लगेगी ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है, और विपक्ष हैट्रिक लगने नहीं देगा ये भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन उससे पहले अगर ये बैठक रखी गई है तो ये मान करके रखी गई है कि इंडिया गठबंधन जीत करके चुनाव में आ रहा है, और इसीलिए उस बैठक में पहुंचने या नहीं पहुंचने का महत्व है। अगर आप मान लीजिए कि वहाँ इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है तो ममता बनर्जी पहुँचे न पहुँचे, कोई और भी एब्सेंट हो जाए, कोई बहुत मायने नहीं रखता। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का वहाँ पहुँचना ये प्रेम कुमार जी ये कमाल का लॉजिक है। अभी आप इंडिया गठबंधन जीत रहा है इसलिए दीदी दूर जा रही हैं, ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एक सीजन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है ममता बनर्जी ये भांप लेंगी तो उनको इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, अपनी दावेदारी रखनी चाहिए। दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक जीत भी रहा है लेकिन ममता बनर्जी भी अभी वेट एंड वॉच कर रही है। आपको मन लायक आंसर मिल जाएगा एक जून के बाद। मन लायक आंसर क्या होता है प्रेम कुमार जी? आप बार बार हो जाएंगे। नहीं, मैं हर बात से संतुष्ट होता हूं। मैं आपसे डिबेट करता हूं, उस बात से भी मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है इस बात से भी। मैं आपके सवाल को लेकर रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। देखिए प्रेम कुमार जी इस बार मेरी लाइन पर तो आएंगे नहीं, रामकृपाल जी, लेकिन क्या आप दीदी वेट एंड वॉच की स्थिति में? इसके बाद अक्कू जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रेम कुमार जी आपने कहा कि लाइन पर आएंगे नहीं, वो अपनी लाइन कभी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा है, प्रेम कुमार जी का ये विश्वास है कि 4 जून को इंडी गठबंधन आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती। देखिए ममता जी जानती हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है अच्छी तरह से, इसीलिए वो आज से नहीं, जब से ये इंडी गठबंधन सो कॉल्ड है, मैं तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कहता हूँ, जो दिखाई नहीं पड़ता, केवल कहा जाता है। अब आप सोचिए कि 1 तारीख को क्या हो रहा है, बंगाल में कौन लड़ रहा है? बीजेपी तो है नो डाउट, लेकिन और कौन लड़ रहा है? कांग्रेस और टीएमसी लेफ्ट। पंजाब में देखिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस और आप। लेकिन फिर भी गठबंधन है, तो ये अमूर्त गठबंधन है जिसके बारे में मैंने तो हमेशा से कहा था कि दरार तब पड़ती है जब दीवार खड़ी हो, जहां दीवार खड़ी नहीं होगी वहां दरार कैसी है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट है कि इंडिया गठबंधन, हम आपस में लड़ेंगे लेकिन हम दोस्त हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि 4 जून के बाद दिल्ली में क्या होने वाला है। बीजेपी सरकार बनाएगी या एनडीए ही सरकार बनाएगी, उनको पता है। इसलिए वो अभी से ये नहीं बताना चाहती क्या है, लेकिन वो डिस्टेंस बराबर अपने पत्ते किसी के फेवर में नहीं खोलना चाहती। ये बहुत क्लियर कट मैसेज उन्होंने दे दिया है। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने खड़गे को कहा कि ये दोनों जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्री तय कर रहे थे नेता का, और दोनों जो है ममता बनर्जी कल कांग्रेस से लड़ेंगी 1 तारीख को, और केजरीवाल कांग्रेस से लड़ेंगे पंजाब में, और यही लोग सुझा रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो हकीकत है। हेलो जी जी बोलिए सर, सुन रहे हैं। हेलो बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? कट गया? नहीं आवाज आ रही है। चलिए रामकृपाल जी के पास दोबारा जाएंगे, उनकी सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अक्कू जी के पास जा रहे हैं। अक्कू जी, ममता जी को जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, ममता बनर्जी को शायद पता है तो वो अपने गढ़ पर फोकस कर रही हैं। देखिए ममता जी, केजरीवाल, राहुल छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है वाली मुद्रा में है, और ये मुद्रा उनकी जो है हमेशा से किनारे से रही है। कोई सामने आता नहीं है, प्यार दिखाता नहीं है, और
ये होगा, वक्त ज़रूरत पे जब होगा तो मिल लेंगे वाली स्थिति है। ममता बनर्जी बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, लेकिन उतनी ही कन्फ्यूज़न में दूसरों को रखना चाहते हैं और वो अपने ही साथियों को बहुत कन्फ्यूज़न में रखना चाहते हैं और इस वजह से कभी कुछ कहती है। और जो सबसे ताज़ा बयान जिस पे अभी तक आपने चर्चा नहीं की, उन्होंने ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों को पैसा दे रही है, उनको आगे कर रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कैसा विश्वास है? वो विश्वास वहाँ कतई नहीं है। और ये शायद पहले से 7वें चरण के चुनाव तक बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य था जहाँ ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आगे है, ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रही है, ममता जी डिफेंसिव है। तो वो इसलिए अपनी मुद्रा बदलती रह रही हैं और उनको ये भी सच नहीं मुझे लगता कि वो 24 में जैसी संभावित लग रहा है एनडीए की सरकार आएगी तो उससे गलवैयाँ कर लेंगी, उससे कुछ और कर लेंगी, मुझे वो संभावना भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव भी तो वहाँ पर है और आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ने की कोशिश में है, अगर वो सच होती है, संभावनाएं दिख रही हैं, तो फिर वो 26 का जब चुनाव आएगा तो उसमें क्या होगा? तो तय बात है कि वो अगली लड़ाई होगी। अभी तो नंबर 2 की पार्टी पर नंबर 1 की पार्टी की लड़ाई होगी। तो ममता दी और बीजेपी का हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, सत्ता छीनने और सत्ता पाने का खेल में रहेगा। बाकी सब सही बात है, वहाँ पश्चिम बंगाल की राजनीति में सब नंबर 3, 4, 2 की स्थितियाँ होंगी और राष्ट्रीय दिखा सकती हैं, वो जता सकती हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने जा रही। जी, मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधा उनका ये कोई इंटरेस्ट अक्कू नहीं जी है, का उनका सवाल सिर्फ लेके संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा दे रही है। दादा एटा चलबे ना। और आप सेंटर में आप कहते हैं हम इंडिया गठबंधन के साथ है। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। पैसे के अकूत संपत्ति उनके पास रखी हुई है, तो वो कुछ भी कर सकती है ममता दीदी को कमजोर करने के लिए। नहीं, क्या तो ये ममता दीदी के पास कांग्रेस को कहीं ना पैसा देने कहीं- वाला एलिगेशन क्या है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना प्लीज। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही, कांग्रेस अच्छा, को नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वहाँ जी। पे कार्यकर्ताओं को, हाँ, वहाँ पे जो है उनको ये मदद कर रहे हैं। क्योंकि बताया ना, अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर रखी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को आपको पता ही होगा, तो उस पर इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। अभी तो पीएम केयर फंड नहीं खुला। मैं थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े जो है जोश में आकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो बॉर्डर होता है, बीएसएफ का जो बॉर्डर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। रोहिंग्या आया कब? 2017 में। सरकार किसकी थी? आपकी थी। आपकी सरकार में रोहिंग्या इस देश के अंदर घुसता है, कैसे घुसता है? फेलियर किसकी है? गृह मंत्रालय की। तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? गृह मंत्रालय को देना चाहिए। लेकिन आप पता नहीं कैसे गाजे बाजे के साथ रोहिंग्या 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 करते हैं। रोहिंग्या पूरे देश में फैला है, बांग्लादेश की बात ही नहीं है, पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। और आप लोग जो है और सिर्फ और सिर्फ अपना ढोल पीटते रहते हैं। और दूसरी बात जो है, जैसे अभी सीए की बात भी आप देख लीजिएगा। अभी 14 लोगों को नागरिकता दिखा दिए और उनको केवल फोटो खिंचाए, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। तो कोई कुछ ऐसा अलग से नहीं है, सब केवल एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा करने में बीजेपी माहिर है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि 2014 में 19 में और 21 में कैसे ये आ गया है। 2000 आप पूरा कर लीजिए, इसके बाद में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं 2019 में ये आ गया है, तो इन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो वीरों की धरती है, जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी सबसे ज़्यादा निकल करके आए। तो वहाँ पे इस देश की जब बात आती है, तो देश की बात के ऊपर जो है वो लोग वोट कर गए और इसीलिए जो है वहाँ का वोट % बढ़ गया। इनके सांसद 18 तक पहुँच गए। 21 की बात अगर आप करें तो 21 की बात इन्होंने वो ढोल पीटा, क्योंकि ढोल पीटने माहिर है ना। ये ढोल पीटते रहे कि अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। तो कांग्रेस, सीपीएम और हमारे टीएमसी से भी बहुत सारे नेता छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। आपको मैं एक बता देता हूँ पते की बात। 147 एमएलए जो लड़ रहे थे, एमएलए चुनाव लड़ रहे थे, वो अदर्स के थे। उसमें से लगभग 48 जीत करके आए।
तो 48 जो जीत करके आए थे बीजेपी के टिकट पे, वो दूसरे प्रदेश से थे, और बीजेपी इतनी मजबूत है तो उनको 121 कांग्रेस के जो है मेंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी लोकसभा के अंदर। संजय चक्रवर्ती सुन लीजिए, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ थोड़ा, जल्दी से बताइए ना, आप ऐसे घुमा घुमा के आंकड़ा बता रहे हैं। अब आप आंकड़ा आखिरी बता रहे तो आप बताइए, आप 9 सीट जो जहां पर आपकी सीट है, आपकी सीट है, आप छोड़कर आप बैठक में क्यों नहीं जाना चाहते? मैं रामकृपाल जी आ रहा हूं आपके पास। 9 सीट आपकी सीट है ना संजय बाबू, नहीं 9 सीट आपकी सीट, आप जाइए बैठक कीजिए, आप अलायंस में आप रणनीति बनाइए अपनी सरकार बनाने का, अगर आपके हिसाब से मेजोरिटी आ रही है। आपको लग रहा है कि भाई बंगाल की 9 सीटों में से एक भी सीट स्लिप ना हो जाए, तो यहां पर बैठ के रणनीति बनाओ और ये 9 सीट तो कम से कम अभी बचा ही ले। विवेक भाई थोड़ा सा एक आंकड़ा सुन लीजिए, बोलिए। 2021 में 78,600 बस्ते नहीं लगे थे, हाँ। और अभी 5वें चरण, 6ठे चरण का भी मुझे नहीं पड़ा, लेकिन 5वें चरण तक का मैं आपको बता दूं 43,000 बूथों पे इनके बस्ते नहीं लगे हैं। ये है ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्ट, ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की।